सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस भाव सत्संग में मैं श्रीमती शिप्रा जुवेकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी, वास्तु देवता, स्थान देवता, इनके पावन चरणों में हम शरण जाकर प्रार्थना करेंगे कि आज का यह भाव सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी इस सत्संग में उपस्थित हैं। हम उनके चरणों में श्लोक वंदन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमने कल के सत्संग में जाना कि अर्जुन जी का भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति ऐसा भाव था, ऐसी भक्ति थी कि उनके रोम रोम से श्री कृष्ण जी की ही ध्वनि सुनाई देती थी। इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण जी को इतने प्रिय थे। साथ ही हमने जाना था कि भावपूर्ण नाम जप करने के लिए हम किस प्रकार प्रयास कर सकते हैं। साधना में अथवा हमारे जीवन में आने वाली कई अड़चनें पितृदोष के कारण आती है। उसके लिए श्री गुरुदेव दत्त ये नाम जप करने से अनेक लोगों के कष्ट कैसे दूर हो गए, ये हमने जाना और कुछ लोगों की अनुभूति भी हमने सुनी। आज हम ये सीखेंगे कि हमारे जीवन में सत सेवा का क्या महत्व है, कौन सी सत्सेवा उत्तम है, सेवा के लाभ क्या हैं और किसी को खरे अर्थों में सहायता करने का मार्ग क्या है। हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि अपने जीवन में आनंद आए, हम भगवान को अनुभव कर पाएँ। इसलिए साधना में भाव बढ़ाना आवश्यक है और आपने इसके प्रयास भी आरंभ ही किए हैं। हम ध्यान में रख सकते हैं कि साधना में और आगे आगे हमें जाना है तो उसके लिए लगन से सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु कृपा योगानुसार साधना में सेवा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सत्सेवा अर्थात सत की यानी ईश्वर की सेवा करना। सत्सेवा का महत्व कितना होता है ये हम समझ पाए, इसलिए अब हम एक उदाहरण देखते हैं। महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्यों को ध्यान करने का अभ्यास सिखाते थे। किसी का 20 साल के अभ्यास से ध्यान सधा था तो किसी का 40 साल के अभ्यास से, किसी का 50 वर्षों के अभ्यास से भी ध्यान नहीं सध पाता था और किसी ने युवावस्था में ध्यान शुरू किया और वृद्धा अवस्था तक भी वे ध्यान को साध्य ही नहीं कर पाए। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे आनंद जी। आनंद जी ने ध्यान के बारे में कभी भी बुद्ध जी से पूछा ही नहीं था और बुद्ध जी ने भी उन्हें इस विषय में कुछ कभी बताया ही नहीं। आनंद अपने गुरु महात्मा बुद्ध जी को प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, इसलिए वे रात दिन उनकी सेवा में ही लगे रहते। उन्हें तो गुरु सेवा करने में ही अधिक आनंद मिलता था। एक बार आनंद से एक व्यक्ति ने कहा, अब मुझे ध्यान की गहराइयों की अनुभूति हो रही है। अब चित्त बिल्कुल शांत हो गया है, परंतु इसकी प्राप्ति के लिए मुझे 80 वर्ष लगे। आनंद ने ये बात सुनी तो उन्हें लगा कि अरे, अभी तक तो मुझे ऐसी अवस्था प्राप्त ही नहीं हुई। आनंद ने अपने मन की बात महात्मा बुद्ध जी से कही तो महात्मा जी ने उन्हें उत्तर दिया,
आनंद, ध्यान तो तुम्हारे लिए चुटकी बजाने जितना सरल है। बुद्ध जी ने आनंद को ध्यान के अभ्यास के बारे में बताया और तीसरे दिन ही आनंद जी ध्यान लगाते लगाते ध्यान में ही डूब गए, समाधि में खो गए। उसके बाद आनंद ने अपने गुरु से कहा, गुरु जी, क्या कारण है कि मैं वर्षों के बजाय 3 दिन में ही उस स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ जिसके लिए अनेक व्यक्तियों को 10, 20, 30 इससे भी अधिक वर्ष लगते हैं। महात्मा बुद्ध जी हंसे और उन्होंने कहा, वत्स, जो बिना सेवा के केवल ध्यान के द्वारा ही अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत लंबी यात्रा है। सेवा के द्वारा तुम्हारा अंतःकरण इतना अधिक निर्मल और पावन हो चुका है कि अब तुम्हारे लिए ध्यान और समाधि ये बहुत ही सरल हो गए हैं। इस प्रसंग से हमें ध्यान में आता है कि सत सेवा का कितना अधिक महत्व है। जैसा कि हम जानते हैं, सत सेवा अर्थात ईश्वर की सेवा, अर्थात शाश्वत सत की सेवा। गुरु कृपा योग की अष्टांग साधना का ये तीसरा चरण है। ईश्वर की सेवा केवल एक कर्म के रूप में नहीं, अपितु सत सेवा का ध्येय रखकर हमें करनी चाहिए। तभी इस सेवा से हमें अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। परंतु यदि केवल करना है इसलिए कर रहे हैं, अथवा हमने किसी को वचन दिया हुआ है इसलिए हमें सेवा करनी पड़ रही है, ऐसे विचार रखेंगे और यंत्रवत सेवा करेंगे, अर्थात मैकेनिकली हम कुछ सेवा करेंगे, तो हमें इसका अधिक आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। सत्सेवा ईश्वर की सेवा है। ये ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कृति साधना के दृष्टिकोण से हमें करनी चाहिए। पूरी लगन से, अपने पूरे मन से भगवान की सेवा परिपूर्ण करने का प्रयास हमारा होना चाहिए। संक्षेप में, ईश्वरीय कृपा संपादन करने के लिए प्रत्येक कृति को आध्यात्मिक दृष्टि से करना ही सत्सेवा है। तो नाम जप करने और सत्संग में उपस्थित रहने की तुलना में सत्सेवा को ही इतना महत्व क्यों दिया गया है, ऐसा प्रश्न किसी के मन में आ सकते हैं। तो ये इसीलिए है क्योंकि साधना में नाम जप का कितना महत्व है, 5%, सत्संग का 30% महत्व है और सत्सेवा का महत्व 100% है। तो ये क्यों, सत्सेवा का महत्व इतना क्यों है, तो हम ये भी जान लेते हैं। इसका तो यही कारण है कि सत्सेवा करने से साधक साधना के 8 चरणों का अभ्यास कर पाता है। उदाहरण के लिए, सत्सेवा हम करते हैं तो नाम जप और प्रार्थना हम करते हैं। ईश्वर की सेवा करते समय हम सत के संग में ही रहते हैं, अर्थात सत्संग भी हो जाता है। ईश्वरीय कार्य में योगदान देने से, जैसे हम सेवा करते हैं तो तन, मन, धन, हमारा समय, इसका योगदान हो जाता है और उसका त्याग भी होता है। तो ईश्वर की सेवा भाव वृद्धि भी करवा कर लेती है। इस प्रकार साधना के सभी चरण सत्सेवा से साध्य होते हैं। सेवा में महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है हमारा भाव। हम जो सेवा करें वो पूरे लगन से करें, भाव से करें। अगर हम अपने गुरु के अथवा किसी संत के आश्रम में गए तो वहाँ पर जो दिखता है वो सेवा हमें करनी चाहिए। संत अथवा गुरु समाज को साधना बताते हैं, उन्हें साधना की ओर लेकर जाते हैं और इस प्रकार वे बहुत बड़ी धर्म सेवा करते हैं।
उनकी सेवा करना अर्थात साक्षात धर्म की ही सेवा करना है। इसलिए किसी भी संत के आश्रम में अथवा किसी धार्मिक आयोजन में आप जाएं तो वहाँ सेवा के अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। वहाँ जाकर स्वयं से सेवा मांगे। सेवा न मिले तो जो दिख रहा है वो सेवा करना शुरू कर दीजिए। किसी दूसरे की सेवा में हाथ बटाइए। सेवा करते समय हमें एक बात पर ध्यान रखना है कि हमें ईश्वर की ही प्राप्ति करनी है। हमारा पूरा ध्यान ईश्वर के चरणों में रहे। अब भगवान श्री कृष्ण जी ये हमें सेवा के बारे में महत्वपूर्ण सीख देते हैं। सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, वे हमें भगवान श्री कृष्ण जी इस प्रसंग से सिखा रहे हैं। अब हम जान कर लेते हैं ये प्रसंग। ये बात कई वर्षों पुरानी है। मेहरगढ़ राज्य में एक राजा राज्य करता था। राजा अपनी प्रजा के प्रति बड़े ही ईमानदार थे। जब भी उनकी प्रजा को अपने राजा की आवश्यकता पड़ती थी, वे उनके पास जाते और अपनी समस्या को राजा के सम्मुख रखते। राजा भी अपनी प्रजा की सभी समस्याओं का समाधान करते थे। एक दिन की बात है जब राजा ने अपने यहाँ पर एक सूर्य याग करवाया। राजा ने अपने इस याग में बहुत से लोगों को भी आमंत्रित होने के लिए निमंत्रण दिया और उनके इस याग में साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ आकर देखा कि याग में सभी लोग कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं, उनका योगदान दे रहे हैं। तो उन्होंने राजा से कहा, राजन, यहाँ तो सभी लोग सेवा कर रहे हैं, तो मुझे भी कोई सेवा दे दीजिए। राजा ने बड़े ही आदर और नम्रता से श्री कृष्ण जी से कहा, भगवान, आपके लिए हमारे पास तो कोई सेवा ही नहीं है। ऐसा हम क्या आपको दें कि आप वो सेवा करेंगे। श्री कृष्ण बोले, लेकिन मैं तो खाली नहीं रहना चाहता, मुझे कुछ ना कुछ तो सेवा आप दे ही दीजिए। राजा ने कहा, भगवान, मेरे पास तो ऐसी कोई सेवा नहीं कि मैं आपको दे सकूं, परंतु आपको यदि कुछ करना ही हो तो आप आपके लिए सेवा स्वयं ढूंढ सकते हैं। श्री कृष्ण बोले, ठीक है राजन, मैंने तो मेरे लिए सेवा ढूंढ ही ली। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, कौन सी सेवा ढूंढ ली भगवान। श्री कृष्ण ने कहा, मैं सबकी जूठी पत्तलें उठाऊंगा और सफाई करूंगा। ये सुनकर राजा तो अवाक ही रह गए और भगवान श्री कृष्ण ने वही किया। सेवा से बढ़कर और क्या हो सकता है। स्वयं तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण जी के रूप में आकर लोगों की जूठन उठाते हैं। इससे वे हमें सेवा भाव ही सिखा रहे हैं। इसलिए हमें सदा ही अपने मन में सेवा का भाव रखना चाहिए। सेवा चाहे छोटों के प्रति हो या फिर बड़ों के प्रति हो, सेवा तो सेवा होती है। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, उन्हें किसी प्रकार की सेवा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। फिर भी कितनी नम्रता से जूठे पत्तल उठाकर उन्होंने हमारे सामने सेवा का आदर्श ही स्थापित किया है। साधना में स्वयं तो सेवा करने का अधिक महत्व है ही, उसी के साथ साथ सेवा का महत्व अन्यों को बताना, अन्यों से सेवा करवा कर लेना, उसका महत्व भी अधिक होता है। हमने जो सीखा उसे स्वयं तक सीमित न रख, उसे शीघ्रातिशीघ्र अन्य लोगों तक कैसे पहुंचाएं, इसकी लगन हमें होनी चाहिए। हमें
प्रभु के बारे में जो जानकारी है वो कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, इसका सतत विचार होना चाहिए। एक प्रसंग से हम इस विषय में सीख कर लेते हैं। हम सीखेंगे कि सेवा कैसी होनी चाहिए। एक बार एक गुरु ने उनके 2 शिष्यों को कुछ मात्रा में गेहूं के दाने दिए और बताया, मेरे लौटने तक ये गेहूं अच्छी तरह संभाल कर रखना। 1 वर्ष के बाद जब गुरु लौटे तो वे पहले शिष्य के पास गए और उससे पूछा, गेहूं ठीक से रखे हैं ना? उस पर शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, आपने दिए हुए गेहूं मैंने बहुत संभाल कर रखे हैं। ये कहकर उसने एक बड़ा सुंदर डिब्बा लाया और डिब्बा खोलकर उसमें रखे गेहूं गुरुदेव जी को दिखाए। आपके दिए हुए गेहूं वैसे ही अच्छे से रखे हैं मैंने। उसके बाद गुरुदेव जी दूसरे शिष्य के पास गए और उससे गेहूं के संदर्भ में पूछा। उस शिष्य ने भी बड़े उत्साह से कहा, गुरुवर्य, मैंने आपके दिए गेहूं संभाल कर रखे हैं और आपको दिखाना चाहता हूँ, परंतु उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। गुरुदेव बोले, ठीक है। और ऐसा कहकर उस शिष्य ने गुरु को लेकर निकट के खेत में वो चला गया। गुरु ने देखा कि खेत में सभी ओर गेहूं के पौधे लहरा रहे हैं और उनमें सहस्त्रों गेहूं के दाने हैं। वो देखकर गुरु को अत्यंत आनंद हुआ। गुरु तो यही सिखाना चाह रहे थे। इस प्रकार अपने गुरु द्वारा दिया हुआ नाम, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान हमें अपने तक सीमित न रखकर अन्यों को देकर वो ज्ञान बढ़ाना चाहिए। तो धर्म प्रसार की सेवा करना अथवा अध्यात्म प्रसार की सेवा करना, ये सर्वोत्तम सेवा है और ये ज्ञान दान ही है। हम अन्नदान तो करते हैं, अच्छी बात है, परंतु ज्ञान दान ये श्रेष्ठ है। अन्नदान दान नहीं है ऐसा नहीं है, पर ज्ञान दान उससे भी श्रेष्ठ है। अन्नदान दान है और ज्ञान दान उससे भी श्रेष्ठ है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये भी कुछ लोगों के मन में प्रश्न आते होंगे, तो हम अब ये समझ लेते हैं। अब मान लीजिए हमें कोई भूखा व्यक्ति मिला, उस पर हमें दया आई और हमने दोपहर का भोजन उसे खिला दिया, तो उस समय तो उसकी भूख मिट गई, परंतु पुनः रात को उसे भूख लगेगी। उस समय तो उसे किसी ने भोजन दिया नहीं और वो भूखे पेट ही सो गया। तो इस प्रकार हमें अपनी मर्यादा ध्यान में आती है कि हम ऐसे कितनों को देंगे और कितनी बार दे सकते हैं। हमारे पास भी तो इतना होना चाहिए कि हम सभी को दे पाएँ, परंतु हमारे पास हमारा परिवार है, हमारे अपने भी आवश्यकताएं हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमें निभानी पड़ती है। तो हम हर दिन हर गरीब व्यक्ति को तो खिला नहीं सकते, लेकिन ज्ञान ऐसा है कि जब हम ज्ञान देते हैं तो वो व्यक्ति साधना करने लगता है और भगवान फिर उसे अपना लेते हैं और भगवान ही आगे उन्हें सुझाते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उन व्यक्ति को भी कुछ करने की बुद्धि होती है, वे स्वयं प्रेरित होते हैं, कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं। यहाँ पर जो व्यक्ति निर्धन है, उसके पास भोजन नहीं है, तो और एक बात हम ध्यान में रख सकते हैं कि ये परिस्थिति उसी के साथ क्यों है, क्यों वही व्यक्ति गरीब है, खाने को नहीं है। तो इसके पीछे कारण है कि उनका कठिन प्रारब्ध ही रहता है। तो ये प्रारब्ध हम उनकी मदद करके, जैसे कि भोजन दे दिया, पैसे दे दिए, इस प्रकार मदद करके उनका प्रारब्ध तो कम हो ही नहीं सकता।
साधना से ही प्रारब्ध पर मात करना संभव है। तो हम जब ज्ञान देंगे अर्थात साधना बताएंगे तो उनका तो पूरा जीवन ही बदल सकता है। ऐसे में हम उन्हें यदि साधना के बारे में बताते हैं, धीरे धीरे वे साधना करना आरंभ करके अपने कठिन प्रारब्ध पर मात करके सदा के लिए सुखी हो सकते हैं। तो ये कितना अच्छा है ना कि हमने केवल भूखे को 1-2 दिन रोटी दी, ये अच्छा होगा या फिर उसका जीवन ही बदल जाए कि वो कभी भूखा ही ना रहे। तो इस प्रकार साधना बताना और उसको प्रेरित करना जिससे कि उसके जीवन के ही कष्ट कम हो जाएं, ये निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। कोई व्यक्ति यदि हाथ पांव से अच्छा है, शारीरिक रूप से उसे कोई समस्या नहीं, परंतु वो भीख मांगता है, ऐसे कई व्यक्ति हमें प्रतिदिन मिल जाते हैं और हम भावनावश उनकी मदद करते हैं। परंतु जब वो व्यक्ति स्वयं काम करने में सक्षम है, कर्म कर सकता है, कुछ तो काम करके पैसे कमा सकता है, परंतु हमें लगता है हमारे पास धन है, हम दे देंगे, तो ऐसा करने से वो व्यक्ति आराम से रहता है, कुछ कर्म करता नहीं और बस भीख मांगते रहता है। एक अर्थ से वो पंगु बन जाता है। मान लीजिए कोई हमारे रिश्तेदार हैं, वो बहुत गरीब हैं और हमारे पास धन दौलत है, हम आर्थिक दृष्टि से सबल हैं, तो हम अपने निर्धन रिश्तेदार की सहायता करते हैं। ऐसा करने से उस व्यक्ति का और हमारा लेन देन का हिसाब निर्माण होता है और लेन देन निर्माण होने से हमारे दोष बढ़ जाते हैं, हमें कष्ट हो जाता है। वो कैसे कि जब हम इस प्रकार रिश्तेदारों को मदद करते हैं तो आगे चलकर मान लीजिए उस रिश्तेदार ने हमें पूछा ही नहीं, हमें आवश्यकता पड़ी तो हमारी ओर देखा ही नहीं, तो तब क्या हम स्थिर रह पाते हैं? नहीं। हमारे मन में विचार आता है कि अरे, इसको तो हमने इतनी मदद की थी और आज वो मुझे पहचानता भी नहीं। दुख होता है, हमें अपेक्षा हो जाती है हमें। इसलिए इस प्रकार मदद करने से तो अच्छा है कि हम साधना बताकर उन्हें वास्तविक मदद करें। हम दुखी व्यक्ति को ऐसी शाश्वत सहायता करें जिससे कि उसके जीवन के दुख सदा के लिए दूर हो जाए। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम साधना बताएं। इसी से अन्यों का जीवन सुधर सकता है। जैसे एक व्यक्ति बहुत गरीब है, ठंड के दिन है और किसी ने उसे कंबल दे दिया तो उसे बहुत आनंद हुआ, परंतु एक दिन बारिश आई और उस बारिश में उसका कंबल भीग गया तो उसे वैसे फिर से कष्ट होने लगा। यानी यहाँ कहने की बात यह है कि हम वस्तुएं दे देकर किसी व्यक्ति को कितने दिन मदद कर सकते हैं। तो इसी के साथ यदि हमें मदद करनी है तो हम जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ उस व्यक्ति को ईश्वर का नाम लेने के लिए भी बताएं। उसका प्रारब्ध कम होगा और उसे भगवान के नाम से शक्ति मिलकर उसे प्रारब्ध सहने की उसको शक्ति मिलेगी। अभी हम एक उदाहरण देखते हैं। महाराष्ट्र में एक गांव है यावल अर्थात व्यास नगरी। तो वहाँ का प्रसंग है। इस व्यास नगरी में एक जगह सत्संग चलता था। उस सत्संग में अनेक परिवार ईश्वर का नाम लेने के लिए, धर्म की जानकारी पाने के लिए आते थे। उसी में से एक जो महिला थी, तो एक दिन वो किसी काम से घर के बाहर गईं। उन्होंने देखा कि एक गली में एक महिला अपने पति को बहुत पीट रही है। तो उन जो सत्संग में आने वाली महिला थी, साधक थी, तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये महिला अपने ही पति को क्यों मार रही है। उन्होंने महिला से कारण पूछा तो उस महिला ने कहा कि बहन, मैं तो बहुत गरीब हूँ,
बड़ी मुश्किल से लोगों के घर काम करके थोड़े पैसे जुटाती हूँ, परंतु ये मेरा पति कुछ काम नहीं करता, अपितु मेरे कमाए हुए पैसे शराब में उड़ा देता है। अब मेरी 3 लड़कियां हैं, मुझे उनका विवाह करना है, परंतु पैसा आएगा कहाँ से? मैं पैसा छुपाती हूँ तो भी इसे पता चल जाता है और शराब पीने लगता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ऐसे वो महिला अपनी व्यथा सत्संग में आने वाली दीदी को बता रही थी। तो सत्संग में आने वाली जो साधक हैं, दीदी हैं, उनको विचार आया कि इन्हें कुछ हम भगवान के बारे में हमें बताना चाहिए। तो उन्होंने उस महिला को सत्संग में आने के लिए बताया। वैसे तो जो दुखी महिला थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनको इतना ज्ञान भी नहीं था, फिर भी सत्संग में आकर वो बैठने लगी। उन्हें सत्संग में बताए गए नाम जप को कैसे करना है ये समझ में आया और जितना संभव है उतना नाम जप करना उन्होंने आरंभ किया। ऐसा करते करते केवल 4 सप्ताह ही हुए थे कि उन्होंने सत्संग में आकर अपनी अनुभूति बताई। उन्होंने कहा कि मेरा पति जो रोज़ शराब पीकर झगड़े करता था, अब महीने में 1 या 2 दिन ही शराब पी रहा है और झगड़े तो बिल्कुल नहीं करता। तो मुझे इस नाम जप से इतना लाभ हुआ है, इससे तो मेरा जीवन ही बदल गया है। अब मैं ये भगवान के नाम को कभी छोड़ूंगी नहीं। और इस प्रकार उन्होंने नाम जप शुरू ही रखा। 2 महीने पश्चात जब उनसे पुनः भेंट हुई तब उन्होंने कहा कि नाम जप के कारण, साधना के कारण आज उनका स्वयं का घर है, उनकी बड़ी बेटी की अच्छी जगह शादी हो चुकी है और उनका घर अब सुखी है। तो इस उदाहरण से हमें ध्यान में आता है कि यदि हमें किसी व्यक्ति को वास्तविक रूप से सहायता करनी है तो हमें साधना बताकर उनका जीवन बदलने के प्रयास करने चाहिए। यदि हम सच में मानव जाति की सेवा करना चाहते हैं या हमारा मन दीन दुखियों की सेवा करना चाहता है तो धर्म का प्रसार करना, समाज को साधना की ओर लगाने के लिए तड़प से प्रयास करना, यही सच्ची सत्सेवा है और यही समाज सेवा है। क्योंकि जितने लोग साधना करने लगते हैं उन सबको आनंद तो मिलता ही है, उनके कष्ट भी दूर होते हैं और सबसे बड़ी बात कि वे सदाचारी बनते हैं और इस कारण समाज का ही नैतिक मूल्य अच्छा होने लगता है और सही अर्थों में व्यक्ति का उद्धार होता है। इसलिए सभी को अपने अपने स्तर पर जितना पता है उतना अध्यात्म प्रसार की, धर्म प्रसार की सेवा बहुत लगन से करनी ही चाहिए। और जब हम इस प्रकार सेवा करते हैं, अन्यों में ईश्वर के नाम का प्रसार करते हैं, तब भगवान की कृपा हम पर अधिक से अधिक होती रहती है। ईश्वर की सेवा करने से कैसे तीव्र प्रारब्ध कम हो जाता है, इससे संबंधित अनुभूति अब हम देखते हैं। एक साधक हैं जो कि लगभग 65 वर्ष की आयु के हैं। वे साधना करते हैं, धर्म कार्य में नियमित रूप से सहभागी होते हैं। उन्हें अनेक शारीरिक कष्ट भी हैं, समस्याएं हैं, परंतु सत्सेवा करनी है, गुरु की सेवा करनी है, धर्म का प्रसार करना है। इस भाव के कारण वे धर्म का प्रसार करते ही रहते हैं। कुछ दिनों पूर्व उन्हें सामान्यतः होने वाली शारीरिक पीड़ा अत्यंत बढ़ने लगी। उनके लिए दैनिक कार्य करने भी कठिन होने लगे। डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर उन्हें पेन किलर दे देते थे और कहते थे, आपकी तो हड्डियों की बीमारी पुरानी है, ये तो इसी से दूर हो सकती है, केवल पेन किलर ही इलाज है। ऐसा कहकर उन्हें लौटा देते थे।
कई दिन बीतने के बाद भी दवाइयों से लाभ नहीं हो रहा था, परंतु इतना होने के पश्चात भी उनकी सेवा की लगन, साधना की लगन कम नहीं हुई। उनके निजी सहकारी को जब उनकी परिस्थिति को देखा उन्होंने और उन्हें भान हुआ कि इन्हें कष्ट बढ़ रहा है, तब अन्य डॉक्टर से जांच करवाने का उन्होंने सुझाव दिया और वे अन्य डॉक्टर के पास उन्हें अन्य राज्य में लेकर भी गए। तो गुरु कृपा से उन्हें अच्छे डॉक्टर मिले, उनकी जांच आरंभ हुई। तब जाकर पता चला कि उन्हें रक्त का कैंसर है, अर्थात ब्लड कैंसर है। सामान्यतः इस प्रकार की बड़ी बीमारी के लिए किसी सामान्य व्यक्ति का मन तैयार नहीं रहता और ऐसे में अनेक अन्य शारीरिक व्याधियां हो तो मन तो पूरी तरह से निराश हो जाता है। परंतु वे साधक गुरु की सेवा अर्थात धर्म सेवा करते थे। इस कारण उन्हें अनुभव हुआ कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है, परंतु मेरा मन तनिक भी निराश नहीं हो रहा है, मेरा मन तो सकारात्मक है। उन्होंने बताया कि मेरे प्रारब्ध में ही ये तीव्र कष्ट है, परंतु गुरु कृपा से ये प्रारब्ध सहने की शक्ति ईश्वर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, साथ में अनेकों अनुभूतियाँ भी दे रहे हैं। भगवान का मुझ पर पूरा ध्यान है, ये मुझे वे दर्शा रहे हैं। साथ ही मेरे परिवार को भी ये सहने की शक्ति देकर उन्हें भी भगवान ने सकारात्मक रखा है। मेरे कुछ मित्रजनों को जब इस बीमारी का पता चला तो मेरी अपेक्षा वे ही तनाव में आ गए। तब मुझे साधना के महत्व का भान हुआ कि भगवान की कितनी कृपा है। भगवान की कृपा इतनी है कि न केवल मैं इस बीमारी में स्थिर हूँ, बल्कि भगवान की कृपा से आनंद में हूँ, साधना कर पा रहा हूँ और धर्म प्रसार की सेवा भी जितनी जम सकती है, जितनी संभव है, उतनी वे मुझसे करवा ही रहे हैं। भगवान ने मुझे साधना का मार्ग दिखाया, सेवा का अवसर दिया और इतना बड़ा प्रारब्ध कितनी सहजता से वे कटवा रहे हैं, ऐसा उनके मन में भाव था। उन्होंने कहा कि ईश्वर के चरणों में कितनी भी कृतज्ञता करें तो कम ही है। उन्होंने कहा कि यदि वे साधना में ना होते, सत्सेवा ना कर रहे होते, तो शायद उनके जीवन में ये बड़ी बीमारी का होना अत्यंत दुखदायी होता। परंतु सत्सेवा करने के कारण भगवान ही उन्हें शक्ति दे रहे हैं। इस प्रकार की अनुभूति से हमें ध्यान में आता है कि संकट तो सबके जीवन में आते ही हैं। कम अधिक मात्रा में हमें जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है, परंतु साधना से संघर्ष सहने की शक्ति हमें मिलती है और सेवा करने से, धर्म प्रसार की सेवा करने से भगवान को हम अपने लगने लगते हैं और भगवान हमें उस स्थिति में भी संभाल लेते हैं। अब हम एक साधक ने साधना जब आरंभ की और सेवा की तो उसको क्या अनुभूति आई वो सुनते हैं। स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन के एक साधक को बोलते समय तुतलाने की समस्या थी। उन्हें बचपन से ये समस्या थी और उसका कोई उपाय नहीं मिल रहा था। साधना के प्रभाव से और धर्म का प्रसार करना, अध्यात्म संबंधी प्रवचन देना, सत्सेवा है, ये सब स्वीकारने से वे सत्संग में कई जिज्ञासुओं के सामने बिना तुतलाए बोल सके। अधिकांशतः न तुतलाने वाले लोग भी बड़े जन समुदाय के समक्ष बोलते समय असुरक्षितता अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े जन समुदाय के सामने बोलते समय डर लगता है कि कहीं गलती ना हो जाए।
अब उस साधक को तो तुतलाने की समस्या जन्म से ही थी, परंतु केवल सत्सेवा से वे उस पर मात कर पाए। तो उन्होंने बताया कि इतने सारे लोगों के सामने बिना तुतलाए बोलना, यह तो मेरे लिए चमत्कार ही है। कुछ लोगों ने जब समाज में अध्यात्म प्रसार की सत्सेवा के प्रयास आरंभ किए तो उन्हें कैसी अनुभूतियाँ आई और ईश्वर पर श्रद्धा दृढ़ हो गई, ये हम जानते हैं। श्री शॉन क्लार्क ऑस्ट्रेलिया से हैं और अध्यात्म के प्रसार के समय उन्हें ये अनुभूति आई। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पूर्व मैं एक साधक के साथ अपने पुराने सहकर्मचारी के घर उनसे मिलने गया। उस सहकर्मचारी ने हमें सेवा के लिए बनाए एक वेबसाइट के बारे में पूछा और उसमें कुछ टेक्निकल सुधार की यदि आवश्यकता हो तो मैं वो सुधार कर सकता हूँ, ऐसी सहायता करने की उन्होंने मानसिकता दर्शाई। तब शॉन क्लार्क जी को लगा कि जैसे गुरु तत्व ने ही हमारी सहायता करने के लिए उन्हें भेजा है, क्योंकि वेबसाइट में कुछ तांत्रिक सुधार करने आवश्यक थे और उस क्षेत्र में उनके सहकर्मचारी का अनुभव भी अच्छा था। तो उनकी पूरी बातचीत के समय शॉन क्लार्क जी को ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव हो रहा था और भाव जागृति हो रही थी। उनके सहयोगी को भी भाव का अनुभव हो रहा था। उनके सहयोगी ने उनसे अध्यात्म के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे, अपनी शंकाओं का समाधान करवा कर लिया। बाद में शॉन क्लार्क जी ने जब उन्हें सेवा के बारे में पूछा, तब उस व्यक्ति ने तुरंत हाँ कहा और उन्होंने कहा कि मेरा जितना समय बचता है, जितना अतिरिक्त समय मेरे पास है, मैं उस समय सेवा करूँगा। दूसरे दिन से वो जो सहयोगी थे, उन्होंने एक अनुभूति बताई। उन्होंने कहा कि जब आप मुझसे मिलने आए तब मेरे मन में अध्यात्म के बारे में अनेक प्रश्न थे, परंतु आपके साथ बातचीत करने पर, उस वेबसाइट के विषय में थोड़ी बहुत सेवा के सूत्रों पर चर्चा होने पर मेरे मन की शंकाओं का समाधान अपने आप ही होने लगा। उन्हें यह अनुभूति इतनी आश्चर्यजनक लगी कि साधकों के जाने के पश्चात भी वे अनुभूति के आनंद में ही डूबे रहे। ऐसे ही और एक व्यक्ति की अनुभूति हम देखते हैं। एक व्यक्ति का कहना है कि कुछ दिन पहले उन्होंने ऑनलाइन सत्संग में सहभाग लिया था। सत्संग में उन्हें सेवा की कालावधि प्रतिदिन 1 से 2 घंटे बढ़ाने के लिए कही गई। उस सत्संग में उन्हें ऐसे लगा जैसे भगवान मुझे कुछ देना चाह रहे हैं और भगवान ने ऐसा कुछ दे दिया कि मेरे अंदर शक्ति और ऊर्जा निर्माण हो गई। उस सप्ताह सत्सेवा के लिए उन्होंने प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा दिया और उस सप्ताह में सेवा करने के बाद उन्हें भान हुआ कि उन्हें अंदर से बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें ऐसे लग रहा है जैसे मानसिक और बौद्धिक जितनी भी शंकाएं थी वो सब नष्ट हो गई हैं और उनका मन स्थिर हो रहा है। सत्सेवा की कालावधि बढ़ाने से उन्हें शांति का अनुभव हुआ, ऐसा उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस प्रसंग से उनकी साधना पर श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। तो हमने देखा कि इस प्रकार सत्सेवा आरंभ करने से हमारे मन के स्तर पर भी हमें कितना लाभ होता है। हमारे सारे प्रश्न ही दूर हो जाते हैं। इसलिए अध्यात्म प्रसार की सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। सत्सेवा का महत्व जानने के लिए हम एक और अनुभूति सुनेंगे। एक साधना करने वाले व्यक्ति ने बताया कि मैं
प्रबंधन का विद्यार्थी हूँ, अर्थात मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ, और अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से मैं गुज़र रहा था। तब मुझे साधना के बारे में पता चला और पिछले 3.5 वर्षों से स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन के मार्गदर्शन में मैं साधना कर रहा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। साप्ताहिक सत्संग के कारण मुझे बहुत लाभ हुआ। इसके पूर्व मैं बहुत भावना प्रधान और ईर्ष्यालु था। अब सत्संग के कारण मैं दूसरों के सुख दुख में सहभागी होने लगा हूँ। सफल लोगों की प्रशंसा भी मन से करता हूँ। मेरी ईर्ष्या भी दूर हो गई है। एक दिन मेरे मित्र ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी तो इतनी कठिन परिस्थिति है, तुम्हें इतने कष्ट हैं, फिर भी ऐसी स्थिति में तुम अन्यों के बारे में अच्छे विचार कैसे कर पाते हो? तब मुझे ये भान हुआ कि मुझ में साधना और सत्संग के कारण बहुत परिवर्तन हुआ है, और सेवा करने के कारण भी मुझ में इस प्रकार के अच्छे परिवर्तन हो रहे हैं। योग्य साधना मार्ग पता चलने पर और सेवा करने पर भगवान हमें कैसे मदद करते हैं, हमारा व्यवहार ही बदल देते हैं, ये भी हमें सीखने को मिला। संत कबीरदास जी सेवा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सेवा हमें निष्काम भाव से करनी चाहिए, अर्थात सेवा करते समय एक दास का भाव रहना चाहिए जिसमें कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती। सेवा में भक्त अपना तन, मन, धन, प्राण सब अर्पण करके ईश्वर की सेवा करना चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान जी ने श्री राम जी की भक्ति में हर एक क्षण सेवारत ही रहने का वरदान मांगा। संत कबीरदास जी कहते हैं, फल करन सेवा करे निश दिन जांचे राम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे जो गुणदाम। इसका अर्थ है, जो सेवक इच्छा पूर्ति के लिए सेवा करता है और ईश्वर प्रतिदिन उस भक्त की परीक्षा भी लेता है। कबीरदास जी आगे कहते हैं, परंतु वो सेवक सेवक नहीं है जो अपनी सेवा के बदले 4 गुना कीमत वसूलना चाहता है। अर्थात सेवा करें तो निष्काम भाव से, फल की इच्छा रखे बिना कर्म करना, ये तो हमें भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी बताया है। तो वो कर्म अर्थात ईश्वर की सेवा हमें निष्काम भाव से करनी चाहिए। सत्सेवा शीघ्र आध्यात्मिक प्रगति का माध्यम है, अर्थात साधक के लिए आवश्यक गुणों का संवर्धन करने का अवसर सत्सेवा से मिलता है, क्योंकि इसमें तन का, मन का, बुद्धि का, अहम का, सबका ही एक प्रकार से त्याग होता है। तो जैसा हमने पहले के सत्संगों में भी जाना है कि हम क्या सेवा कर सकते हैं, तो जो भी हमें भगवान के बारे में पता चलता है, जैसे भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना कैसे होनी चाहिए, प्रार्थना हम कैसे करें, भगवान का नाम कैसे लें, किस प्रकार लें, इत्यादि अनेक बातें, इसका ज्ञान हमें हुआ है। तो हम ये ज्ञान अपने पास सीमित न रखते हुए हमें अन्यों को बांटें, और उससे ही ईश्वर की कृपा हमें मिलने लगेगी। सत्सेवा का आनंद तो सेवा की कृति करने से ही हमें मिलेगा। आज के सत्संग के लिए हम यहीं रुकते हैं। भगवान श्री कृष्ण, स्थान देवता, वास्तु देवता, इनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हे ईश्वर, आपने ही आज के सत्संग से, सत्सेवा के माध्यम से आपके चरणों तक कैसे आ सकते हैं, ये सिखाया है। हे श्री कृष्णा, सत्सेवा आप ही हमसे करवा लीजिए। सत्सेवा में जो आपकी कृपा है, आपके चरणों का चैतन्य है, वह हमें ग्रहण हो और हम आपके चरणों के प्रति
सतत शरणागत रहें। यही आपके चरणों में प्रार्थना है। आज के सत्संग के लिए हम यहीं रुकते हैं। कल के सत्संग में पुनः मिलेंगे। तब तक सभी को नमस्कार।